आपको बता दें कि गतपुरी टोल की दरों को लेकर और गतपुरी टोल के खिलाफ प्रदर्शन किया था पिछले साल मई के दौरान। आइए अब जबकि दरें बढ़ गई हैं तो इसके बाद उनका स्टेप क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं सुदीप बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे सामने मौजूद है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। टोल की दरें बढ़ रही हैं 1 अप्रैल से और इस टोल के लेकर आंदोलन किया था पिछले साल मई के दौरान। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने 1 महीने तक आंदोलन चला था। उसके बाद आंदोलन ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि उस समय क्षेत्र की मांग थी, वो थी 200 रुपये की टोल की दरों की। जो क्षेत्र की जो टोल की दरें थी वो 200 रुपये कराने में श्रेय जाता है तो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को। आइए बात करते हैं दलाल साहब से कि टोल की दरें ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि पिछले साल आपने आंदोलन किया था। आज इसीलिए हमने प्रेस वार्ता बुला करके और जो टोल की दरें बढ़ाए जाने का काम ये जो हो रहा है उसका हमने विरोध किया है और हमने ये मांग की है कि क्योंकि ये एक्सप्रेस हाईवे की पूरी सुविधाएं आज भी नहीं हैं। बघोला गांव का जो कट है वो भी बंद कर दिया गया है और जगह जगह सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, पानी खड़ा रहता है। पलवल में 4 लेन का पुल है, बल्लभगढ़ के अंदर जो आरओबी है वो भी 4 लेन है, वहाँ भी जाम लगते हैं। तो जब हमारे इलाके को कोई सुविधाएं ही नहीं दी गई है तो ये टोल की दरें, हम तो टोल को उखाड़ने के लिए पहले ही हमारी याचिका कोर्ट के अंदर लगी हुई है और उस याचिका को दरकिनार करके और हाई कोर्ट के बारे में ना सोच करके जो कंपनी ने दरों को बढ़ाया है ये गैर कानूनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और हम आने वाले अप्रैल के तीसरे हफ्ते में जो हमारी डेट लगी हुई है वहाँ हम इनकी बढ़ी हुई दरों को चुनौती देंगे और याचिका दायर करेंगे कि भाई इस तरह से जब हाई कोर्ट के अंदर मामला है तो इन्हें दरें बढ़ाने का कोई कानूनी हक नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भाजपा के नेताओं का संरक्षण, चाहे वो सांसद हैं या विधायक हैं, उनका संरक्षण टोल कंपनी को मिला हुआ है और ये लोगों को लूटने का काम टोल कंपनी कर रही है, जो कि इलाके के अंदर बड़े दुख का कारण बना हुआ है। तो हम हाई कोर्ट की मार्फत इन बढ़ी हुई दरों के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक बात बताइए, आप तो बढ़ी हुई दरों के खिलाफ जा रहे हैं कोर्ट में, लेकिन आपका तो मुख्य उद्देश्य इस टोल को ही ख़त्म कराने का था। हम तो इस टोल के ही खिलाफ हैं और हमारी याचिका में यही हमने वहाँ जो अपनी निवेदन किया है कि क्योंकि ये गैर कानूनी टोल लगा हुआ है। इनके महकमे के मंत्री कई दफ़ा बयान दे चुके हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नहीं लग सकता और ये 60 किलोमीटर से बहुत पहले ये टोल आता है। और इसके अलावा क्योंकि जो सुविधाएं सड़क निर्माण में होनी चाहिए थी वो सुविधाएं आज तक हमें नहीं मिली, तो हमने तो टोल को उखाड़ फेंकने की याचिका दायर की हुई है और वो अभी लंबित है और ये अपनी दरें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अपनी याचिका के साथ ही हम बढ़ी हुई दरों का भी विरोध करेंगे, जहां हम इस टोल को हमेशा के लिए उखाड़ने के लिए पहले ही प्रयास में लगे हुए हैं। क्या मान कर चलते कि आप तो आंदोलन कर रहे थे लेकिन आपको उठना पड़ गया था आंदोलन को और लेना पड़ा था कोर्ट का सहारा, क्या वजह रही थी कि आपको उठना क्यों पड़ा था? उसमें बुटानी साहब ये तो जग जाहिर है क्योंकि लोगों का समर्थन उस वक्त हमें इतना नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हमने 2 महीने टोल फ्री यहाँ पर रखा, किसी से पैसा नहीं लेने दिया। और फिर उसके बाद जब इलाके के लोगों की सहमति इस तरीके से होने लगी तो मैंने वहाँ फिर यही कहा था कि भाई अगर आप लोग टोल समाप्त कर रहे हैं तो करें, मैं तो ये लड़ाई जारी रखूँगा। और इसलिए मैं हाई कोर्ट में खुद मेरे नाम से याचिका दायर हुई है, जिस याचिका को मेरा जो बेटा है दीपकरण दलाल ही पैरवी कर रहा है। और उसके अंदर बहुत अच्छी गतिविधि पीछे देखने को मिली कि जब हाई कोर्ट ने कमीशन मुकर्रर किया और कमीशन के आने से इस कंपनी में जो हड़कंप मचा वो सारा इस इलाके ने देखा है। तो अब हमें उम्मीद है कि ये हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा, इस टोल को यहाँ से उखाड़ा जाएगा। लेकिन जो इन्होंने दरें बढ़ाने का काम किया, हम इसकी शिकायत भी हाई कोर्ट के अंदर ही करने जा रहे हैं। अच्छा, बात करें हम कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की, उनकी सदस्यता भी चली गई है, अब बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया है। कांग्रेस इस मामले में क्या कर रही है? नहीं, ये जो बातें जो राहुल जी के साथ हो रही हैं
वो ठीक है, उन्हें कानूनी रूप दिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे भाजपा की बदनीयती है। भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी का मुद्दा उठा करके नरेंद्र मोदी को दुनिया के सामने नंगा करने का काम किया, जब उन्होंने जवाब ही नहीं दिया अडानी की एक शिकायत पर भी। तो वो जानते थे कि अगर ये लोकसभा में रहेंगे तो अडानी के जो गैरकानूनी मदद ये बीजेपी की सरकार कर रही है उनको उजागर करेंगे। तो इसलिए कानूनी रूप को एक तरीके से उन्होंने बीजेपी ने गलत इस्तेमाल करा करके, और ये सारा जो राहुल जी के साथ हुआ है इसका कांग्रेस ही नहीं पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। और ये प्रजातंत्र का गला घोटने जैसी हरकत बीजेपी की सरकार ने की है। और आने वाले दिनों में हम राहुल जी की जो भी कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से हमारी कार्रवाई बनती है वो हम अपनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का आप आरोप लगा रहे हैं, इसमें अडानी का पैसा नहीं है। अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए लगा है। ये सीधे सीधे पीएम मोदी के लिए कहा है कि पीएम मोदी का पैसा लगा हुआ है। ये आरोप राजनीतिक है या इसमें कोई सच्चाई है, कुछ दम है? नहीं, उसी की हम मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाए और वो जेपीसी जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो करेंगे। अगर ये आरोप गलत है तो वो सच्चाई सामने आएगी, और अगर ये सच्चाई है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसीलिए बीजेपी जेपीसी का गठन नहीं कर रही है कि जेपीसी के गठन के बाद तो अडानी और बड़े बड़े कारोबारी लोगों का जो बीजेपी भला कर रही है, गैरकानूनी तरीके से उनको लाभ पहुंचा रही है, वो सब के सब बेनकाब होंगे। इसलिए जेपीसी का गठन नहीं होने दे रहे हैं। जो आपका संगठन है कांग्रेस का, इसकी अभी तक संगठन जो बने नहीं है, जिला स्तर पर नहीं बने, विधानसभा स्तर तक नहीं बने, ब्लॉक स्तर पर नहीं बने हैं। आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस के संगठन में इतनी देरी क्यों हो रही है? कि इस पीछे कोई गुटबाजी है? ये बुटानी साहब वाकई बड़े अफसोस की बात है। पार्टी को हमने भी कई दफ़ा कहा है और इनको सबक लेना चाहिए। पार्टी को आज लोगों की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आज बीजेपी की सरकार लोगों का शोषण कर रही है, धर्म की आड़ में देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, देश के अंदर सभी खाने पीने की चीज़ों में मिलावट बीजेपी की सरकार की वजह से हो रही है। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होते जा रहे हैं। तो इसके लड़ने के लिए संगठन की ज़रूरत है, और ना जाने इनको दिक्कत क्या है जो संगठन को नहीं बनाया जा रहा है। हमें इस बात का बेहद दुख है। बात करें हरियाणा सरकार की, तो सरकार के फैसले के खिलाफ, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले 3 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिन पहले ही हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर गिल समेन, जो कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के गांव के ही हैं, सबसे बड़ा गांव है, 15,000 वोट भी हैं, 3 तारीख को जा रहे हैं जंतर मंतर में। क्या कहेंगे कि सरपंचों को आखिर प्रदर्शन को करना पड़ रहा है? हालांकि सरकार ये कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं हम, और ट्रांसपेरेंसी ये है कि ई टेंडरिंग से ठेके होंगे और गांव के विकास जो होंगे ई टेंडरिंग से होंगे। देखिए, ये सब आंखों में धूल झोंकने वाली बात है बुटानी साहब। बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो सभी गोरख धंधों में संलिप्त हैं। एक तरफ तो अडानी की कंपनियों को बिना टेंडर के उनको इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के काम दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरपंच जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको बिना आजमाए ही बेईमानी का नाम दिया जा रहा है, उनको बेईमान करार दिया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियों से हमले किए जा रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र का गला घोटने वाली बात है। बीजेपी को बाज आना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में इस हरियाणा के अंदर बीजेपी के किसी भी नेता को जो सरपंचों के साथ जो जाति और जो जनता के साथ जाति हो रही है, इनको कोई मोहल्लों में या गाँवों में नहीं घुसने देगा। आप लोकसभा की तैयारी करें चुनाव की 2024 के लिए, किशन पाल गुर्जर एक बार फिर से सामने हो सकते हैं। उनके समर्थक भी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो हैट्रिक जमाएंगे और 7 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे। उधर से करण सिंह दलाल अगर टिकट की दावेदारी जताते हैं, सामने चुनाव लड़ते हैं, करण सिंह दलाल तो क्या, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सामने आ जाएं तो भी कृष्ण पाल गुर्जर की जीत निश्चित है, ऐसा दावा कर रहे हैं। तो ये तो अब सामने आ ही जाएगा। अब जब चुनाव 2024 में होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी, और अगर चुनाव मैं लड़ता हूँ,
मैं तैयारी भी कर रहा हूं, लेकिन फैसला तो पार्टी ने करना है। और अगर चुनाव होता है तो कृष्णपाल को जो असलियत है वो दिखाई दे जाएगी। मेरा मानना ये है कि अगर मुकाबला हमारा कृष्णपाल का होता है तो कृष्णपाल को जमानत बचानी भारी पड़ जाएगी। अगर मुकाबला हमारा कृष्णपाल का होता है तो कृष्णपाल को जमानत बचानी भारी पड़ जाएगी, जमानत नहीं बचा पाएंगे। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिन्होंने गतपुरी टोल के बारे में कहा कि बड़ी दरों के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और टोल है उसके खिलाफ भी हम खत्म करने की मांग के साथ अदालत में आ चुके हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हालांकि अक्सर लोग करते नहीं है। आप हमारा सहयोग कीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सा सहयोग हमें ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।